दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमने अक्सर नाग नागिन की कहानियों में देखा है कि नागिन अपने मरे नाग का बदला ज़रूर लेती है। ऐसी ही घटना घटित हुई राजस्थान के एक छोटे से गाँव में। राजस्थान के एक छोटे से गाँव में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बहुत अंधेरा था। दीपक और सेवक नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश दीपक और सेवक का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने दीपक और सेवक को काटना चाहा, पीछे से दीपक ने ये देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वे बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतज़ार किया। परंतु दीपक और सेवक ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों को ढूंढूंगी और उनसे अपने नाग का बदला लूँगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वे कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय दीपक और सेवक पुनः खेत से काम कर वापस लौट रहे थे। तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नज़र पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वे अपनी सुंदरता से दीपक और सेवक को लुभाने लगी। वे दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वे दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़की की सुंदरता में वे इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वे इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर दोनों को मारकर अपने नाग का बदला लिया और अपने प्रण के अनुसार उनके शव को उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उसके नाग को मारकर फेंका था, और वे पुनः उस कुएं के आसपास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को आप चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि हम महादेव की भक्ति करें, उन्हीं के साथ इनकी भी पूजा अर्चना करें, ना कि उन्हें चोट पहुंचाएं। साथ ही दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।